हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है वन पंच मैन सीजन 3। इसके स्टूडियो का नाम है जेसी स्टाफ और इसके डायरेक्टर हैं नगाई शिनपे। इसका अभी एपिसोड 8 आया है, जिसका नाम है निंजा टेल। ना करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं, तो इसकी स्टोरी चालू होती है कि सभी एस क्लास हीरो मॉन्स्टर लेयर में पहुंच गए हैं और फिर शो होता है फ्लैशी फ्लैश, जो एक एस क्लास हीरो है। उसके सामने मॉन्स्टर आते हैं पर वो उसे ऑन द स्पॉट मार देता है और उसके बाद उसका सामना होता है ह्यूमन मॉन्स्टर से, यानी जो पहले ह्यूमन थे पर अब वो अपने उनके पास मॉन्स्टर की पावर भी है। उनसे इसकी फाइट होती है, ये उसे कड़ी टक्कर देते हैं और इसी बीच मालूम चलता है ये भी उसी गांव से आए हैं जहां से ये है। और वहाँ फाइट हो रही होती पर ये दोनों को पीट रहा होता है। फिर वहाँ वो दोनों अपनी अपनी मॉन्स्टर पावर यूज़ करते हैं, जिससे बहुत फास्ट हो जाते हैं और फ्लैशी फ्लैश को पीटने लगते हैं। जहां हमें फील होता है कि फ्लैशी फ्लैश की अब मौत हो जाएगी, पर फ्लैशी फ्लैश अपना सबसे पावरफुल या सीक्रेट वेपन यूज़ करता है, जिससे वो दोनों को एक ही बार में मार देता है और वहां से चला जाता है। और मरने से पहले वो दोनों को एक गिल्ट रहता है कि हम कहाँ पीछे रह गए पावरफुल बनने में। फिर हमें शो होता है दूसरा एस क्लास हीरो, जिसका नाम है चाइल्ड एम्परर। वो ढूंढ रहा है हॉस्टेज को और वो पूरी प्लानिंग से जाता है। उसको एक वो सोच रहा होता तभी एक मॉन्स्टर उसको पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसने गैजेट एक अपना रखा है जो उसे ऑन द स्पॉट पीछे गोलियों से मार देता है। फिर वो ढूंढते हुए पहुंच जाता है एक और एस क्लास हीरो, जो हीरो इंसान नहीं है, रोबोट है। उसके पार्ट्स वहाँ हैं, जिसका नाम है मेटल नाइट। तो वहाँ वो उसका एक तरह से उससे डाटा अपने पास लेता, उसे मालूम हो जाता है हॉस्टेज कहाँ है। उसी बीच उसका एक और मॉन्स्टर से सामना होता है और वो उसे भी मार देता है और पहुंचता है हॉस्टेज के पास। और हॉस्टेजेस एक हॉस्टेज ही है वहाँ पे, और हॉस्टेज को बहुत ही आसानी से सेव कर लेता है, क्योंकि उसके पास माइंड बहुत अच्छा है, प्लानिंग अच्छी है और उसके पास बड़े ही अच्छे गैजेट हैं। फिर जब वो दोनों वहां से भाग रहे होते तभी एक नया मॉन्स्टर आता है, जो रोबोट नाइट मॉन्स्टर है। उसका भी नाम नहीं शो हुआ, पर वो कुछ देखने में ऐसा, इसलिए मैंने ये नाम दिया है। वहां पे जब इस एस क्लास हीरो चाइल्ड एम्परर का उससे सामना होता तो अपने गैजेट यूज करता है उसके खिलाफ, जो फेल होते हैं। पर लास्ट में वो भी एक रोबोट क्रिएट कर देता है और अटैक करता है उस मॉन्स्टर पे। और जब ये अटैक हो रहा था, वो हॉस्टेज को लेके वहां से भाग जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की, तो एपिसोड 8 बहुत ही घटिया एपिसोड है, क्योंकि इसको देख के ऐसा फील होता है कि इसके जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने फैसला किया हम स्टोरी को नीचे की ओर ही लेके जाएंगे और क्वालिटी या जैसे स्टोरी लिए गए वो बहुत ही घटिया करते जाएंगे। क्योंकि इस पूरे एपिसोड में फिर से इन्होंने हीरो को शो नहीं किया है। ना एपिसोड 7 में शो हुआ था हीरो, ने एपिसोड 8 में। ऐसा लगता है ये लोग भूल गए ये कहानी है वन पंच मैन साइतामा के बारे में, उसको शो ही नहीं कर रहा। उसे ऐसा बना दिया जैसे वो एक साइड कैरेक्टर है जो हो सकता है लास्ट में आए और
वहीं सबको मार के मैच ख़त्म कर दिया। अच्छी चीज़ है पर इतना भी अच्छा नहीं, क्योंकि हम लोग उस हीरो को देखना चाहते हैं जो इस नाटक का मेन कैरेक्टर है, और उसको उन लोग शो नहीं कर रहे हैं, उसके हल्के से भी सीन नहीं शो कर रहे कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसका कौन से मॉन्स्टर से सामना हो रहा है और वो कैसे रास्ता ढूंढ रहा है, ये बिल्कुल शो नहीं हो रहा है। ये दूसरे हीरोज को शो कर रहे हैं जिनमें से बहुत को हम लोग जानते नहीं हैं, और हमें जानने की नीड भी नहीं फील होती कि दूसरे अ, जो हीरो है एस क्लास, उनका पास्ट क्या है, उनकी पावर क्या है, और और उन लोग कहाँ जाएंगे, क्या कर रहे हैं, वो हमें जानने की कोई नीड नहीं है। क्योंकि इन्होंने उनकी फाइट को भी बहुत ही लंबा खींचा है, जिससे ये एपिसोड बहुत बोरिंग फील होता है कि ये फाइट सीन हो रहा है, उसके बाद भी आपको ये देखने में कुछ खास नहीं फील होता है, क्योंकि उसमें हीरो है ही नहीं, ना ही जो फाइट कर रहा है वो हीरो का कोई जानने वाला है या जानता, तो उसको देखने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि अचानक से एक कैरेक्टर लाए और उसने उसकी फाइट शो कर दी। तो ये बहुत घटिया, पर हाँ थोड़ा सा अच्छी स्टोरी कहूँगा, एकदम हल्की सी, कि जो दूसरा एस क्लास हीरो है चाइल्ड एम्परर, उसकी थोड़ी प्लानिंग शो की है, पर उसके बाद भी एपिसोड बहुत ही घटिया है। अगर मैं इसको रेट करूँ 10 में से 1 दूंगा, मैं इसे देना चाहता हूँ 0, पर मैं 0 नहीं दे रहा हूँ, एक पॉइंट दूंगा 1, क्योंकि एकदम हल्का सा सीन कहानी के मतलब कि जैसा दूसरा एस क्लास हीरो प्लान करता है, कहाँ जा रहा है, वो हर चीज़ प्लान की, तो वो देखने में थोड़ा ठीक लगा। बाकी देखा जाए, जैसे लोग स्टोरी लेके जा रहे हैं, जैसा इसका डायरेक्शन है, और जैसे सीन शो कर रहे हैं, और जैसे फाइट सीन है, सब फालतू फील हो रहा है। तो हम इसी के साथ रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय।